हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो है डिजिटल अरेस्ट में और हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो आप सबको मिल पाए। देखिए, कई तरह की अरेस्ट होती है, किसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं दोस्तों डिजिटल अरेस्ट की। यानी मोबाइल के द्वारा कुछ ऐसी आपसे कम्युनिकेशन होगी कि आप उनके ही कहे के अनुसार काम करेंगे। इसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। जैसे कि आपके पास एक फ़ोन कॉल आता है कि जी हम सीबीआई से बोल रहे हैं, जी आपका लड़का जो है पुलिस में पकड़ा गया है, ड्रग्स में पकड़ा गया, रेप केस में पकड़ा गया है, और आप उसे सुनना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपका जो है केवाईसी पूरा नहीं है, आपको जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपके वहाँ इतना पैसा आ गया। इस तरह का कोई भी सिचुएशन जो आपसे कनेक्टेड सा होता है और आप उनके कहे अनुसार काम करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जी 9 दबाइए, 1 दबाइए, 2 दबाइए, ऐसा कुछ, या कोई लिंक देते हैं, उस लिंक के अनुसार काम करिए, और आप बिल्कुल उसी के अनुसार काम करते चले जाते हैं और आपके अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया अभी बहुत कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुआ। उसमें कॉल आया कि हम जो है ट्राई से बोल रहे हैं कि आपके आधार का जो है मिसयूज हो रहा है, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो आप 0 दबाएं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो 9 दबाएं। तो मैं तुरंत समझ गया था, और ना मैंने 0 दबाया ना 9 दबाया, क्योंकि आपको नहीं पता कि 0 दबाने और 9 दबाने से क्या होने वाला है। और दोस्तों, वो नंबर भी जो कुछ था +97 करके था, आइडेंटिफाइबल नंबर नहीं था, तो उसको देख कर भी हम पहचान सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। अदरवाइज किसी के भी फ़ोन आने पर ना तो OTP बताएं, ना इस तरह का 09 दबाएं, ना ही किसी लिंक पर क्लिक करें। बहुत सारे केसेस, और आंकड़े ये कहते हैं कि पर डे 5000 से ज़्यादा केसेस ऐसे सुनने में आते हैं। जो नॉन रिपोर्टेड हैं उनको तो छोड़ दीजिए। और अभी हाल ही में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, इसकी बहुत ही फेमस और ताज़ा घटना अभी अगस्त के महीने में देखने को मिली। जो वर्धमान ग्रुप है उसके जो चीफ हैं SP ओसवाल साहब, उनको एक कॉल आता है। उस कॉल में उनको बोला जाता है कि आपके खाते में एक बहुत बड़ा अमाउंट का ट्रांसफ़र फलाने फलाने ने किया हुआ है। यानी इतनी जानकारी उनको है, और आप जो है ED के सर्विलांस में आ गए हैं। उनके मोबाइल पे स्काइप को डाउनलोड कराया गया और बोला गया अगला कॉल आपको CBI से आएगा। अब CBI से भी कॉल आ गया। यानी वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो CBI कैसे काम करती वो भी जानते हैं। आम आदमी जिसको कुछ नहीं पता होता उसको लगता है कि CBI से ही कॉल आ गया। उसके बाद अगला जो कॉल आता है स्काइप के थ्रू, उनके सामने एक सुप्रीम कोर्ट सामने बैठी है, और उसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं चंद्रचूड़ साहब, वो भी बैठे हुए हैं। तो क्या होता है, सब वर्चुअल क्रिएट किया हुआ है और आप उनका कहना मान रहे हैं। उनको बोला जा रहा है हमेशा अपना मोबाइल का नेट ऑन रखेंगे, हमेशा कहीं जाएंगे तो बता के जाएंगे, कैमरा ऑन रखेंगे, क्योंकि अगर वो कहीं जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा, और वो जो है वो चाहते नहीं कि ये कहीं भी जाएं। तो इस तरह से उनको रोक, मतलब पूरा कंट्रोल, अरेस्ट कर लिया डिजिटली। यानी कि जो वो चाह रहे हैं वही आप कर रहे हैं। तबीयत बिगड़ गई उनकी, तो उनको जो हॉस्पिटल जाना पड़ा। तब उन्होंने अपने एक साथी के साथ इसका जिक्र किया। तब उन्होंने बताया कि साहब जो आपने 5 करोड़ रुपए दिए हैं वो ट्रांसफ़र भी हो गए वो CBI के अकाउंट में। वो सब कुछ फेक क्रिएट करके ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अगर आपको कोई प्रलोभन या डर आ गया है कहीं फ़ोन से, तो समझ लीजिए हमारे देश की अभी जो हमारी जो पुलिस और ये सब इतनी एक्टिव नहीं हुई कि आपको तुरंत फ़ोन कर देगी। इसके बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी हो, जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि साहब ऐसा कुछ होने वाला है। एक बार एक कॉल मेरे को आया था, उसमें एक पुलिस वाले वर्दी का व्हाट्सअप कॉल था। उसमें बोला कि आपका लड़का जो है, पहले मुझसे ही पूछ रहा है कि आपके लड़के का नाम बताइए। तो मैंने ऐसी झूठा उठा बता के कि आपका लड़का जो है दिल्ली में जो है रेप केस में पकड़ा गया है, और आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं का। तो मैं ऐसी ही बात करता रहा। फिर उसने अपना फ़ोन पे नंबर भी दिया। मैंने उसमें 1 रुपया डाल के भी देखा, तो वास्तव में अकाउंट था, वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इनसे आप सतर्क रहें। और सबसे बड़ी बात है कि लालच में ना आएँ और डर में ना आएँ। 2 बातें आप अगर थंब रूल बना लें तो कभी भी आप डिजिटल अरेस्ट नहीं होंगे। दोस्तों, ये जानकारी भरा वीडियो आपको कैसा लगा? अपने दोस्तों के साथ, और ख़ासकर से अपने जो रिश्तेदार हैं
जो थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ़ नहीं हैं, ख़ासकर से अगर आपके गांव में थोड़ा कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, या वो उनको ज़रूर दीजिए, क्योंकि सबसे आसानी से जो डिजिटल अरेस्ट होते हैं वो होते हैं टेक्नोलॉजी का ज्ञान जिनको नहीं होता, जिनको पुलिस व्यवस्था, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिएगा। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।